जय गुरुदेव। और मैं आपको जीवन की सुगमता का जो रहस्य है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। जीवन बड़ा सुगम है, सरल है और शक्तिमान है। जीवन हम ना समझें, ये हमारी अज्ञानता है, हमारा मूर्खता है और हमारी एक नाकामी है कि जो जीवन आसान है हम उसे कठिन बना के हमने बनाए रखा है। मेरे अनुसार, मेरे जीवन के तजुर्बे के अनुसार, परमात्मा जितना हमें प्राप्त है हम उससे उतना ही ज़्यादा दूर हैं। प्रथम तो हमारी जो गुरु सत्ता है, हम गुरु सत्ता को ही मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि प्रथम सत्ता जो है, जो इस जगत में विद्यमान सत्ता है, वो गुरु सत्ता ही है। गुरु सत्ता के बिना वो हमें अदेह है, अज्ञात है और अनुपलब्ध है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमें प्राप्त है वो हमें अप्राप्त है। जो हमें अनुभव में आता है, जो हमारे पास में है, लेकिन फिर भी वो हमसे दूर है। तुम जीवन को यूं ही जिए जा रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारे आजू बाजू में, आस पड़ोस में, आगे पीछे क्या घटनाएं घट रही हैं, तुम्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है। आज देखो वर्तमान में, ये वर्तमान का मैं वीडियो तुमसे बात कर रहा हूँ। आज सावन का महीना चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है सावन का महीना। देखो बरसात कैसी हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। एक अद्भुत बारिश हो रही है, कहीं पे अंधाधुंध बारिश हो रही है और कुल टोटल ये है कि पूरे भारतवर्ष में बरसात हो रही है वर्तमान में। कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, लेकिन वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में बरसात हो रही है। ये सावन का महीना है और सावन के महीने की यही खासियत मानी जाती है कि सावन का जो महीना होता है वो बरसात का महीना होता है। जिस तरीके से एक महीना 40 दिन के जाड़े जो आते हैं, शरद ऋतु काल जो आती है वो 40 दिन की होती है, जिसको चिल्लाड़ जाड़े बोलते हैं। इसी तरीके से गर्मी की ऋतु को बोलते हैं, गर्मी की ऋतु को बोलते हैं जो आषाढ़ का और जेठ का महीना, जो जेठ और आषाढ़ का महीना होता है। हम हमारे बगल में, आजू बाजू में, आसपास में हमारी क्या घटनाएं घट रही हैं हम ये समझ ही नहीं पाते हैं। हमको इतना सुख प्राप्त है, आवश्यकता हमें कर्म करने की है, हमें सत्य को समझने की है। भक्ति का पुत्र है ज्ञान और ज्ञान का भाई है वैराग्य। हमें अनादिकाल से, अनंत वर्षों से हमें ये समझाया जा रहा है कि परमात्मा सत्य है, परमात्मा ही अपना है और परमात्मा ही सब कुछ है। लेकिन हम फिर भी परमात्मा के समीप नहीं हो पा रहे हैं। परमात्मा हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है और सबसे ज़्यादा दूर है। दूर इसलिए है कि वो हमको दिखता नहीं है, और पास इसलिए है कि हमारे अंतःकरण में वो विद्यमान है। हम जो चैतन्य, जो हम बोल पाते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ये ईश्वर का अंश ही है जो मैं बोल पा रहा हूँ। गुरु सत्ता को हम कुछ भी नहीं समझते हैं। गुरु सत्ता ही जबकि सर्वमुखी है और सर्वगतिमुखी है और सर्वोच्च है, क्योंकि यदि शिव कहीं विद्यमान है तो वो गुरु सत्ता में ही विद्यमान है, क्योंकि शिव जी स्वयं गुरु हैं और गुरु ही शिव है। हम इस सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। चमत्कार तो हम पाना चाहते हैं, लेकिन चमत्कार के पीछे हमें ज्ञान देने वाला, हमें सत्य को बताने वाला, हमें सिद्धि के प्रयोग को बताने वाला जो गुरु है, हम उसे मानने को तैयार नहीं है। गुरु कहता है कि सर्वप्रथम गुरु मंत्र का जाप करो और गुरु मंत्र को सिद्ध करने के बाद में
तुम कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हो। यह तंत्र का विधान है। ये तंत्र का विधान है कि पहले गुरु मंत्र को जाप करो, गुरु मंत्र को सिद्ध करो, उसके बाद में तुम कोई भी क्रियाकलाप करो। उसके बाद में फिर आता है एक कवच आता है, एक कीलन आता है। कवच स्वयं के लिए होता है, कीलन अपने परिवार के लिए होता है। और लेकिन कवच कीलन दो ही चीज़ों में चलता, एक ही चीज़ में चलता है। जितनी भी तामसिक विद्याएं हैं, जितनी भी तामसिक शक्तियां हैं, उनकी स्वयं की रक्षा के लिए और परिवार की रक्षा के लिए चलता है। सात्विक शक्तियों में न कवच की आवश्यकता पड़ती है, न कीलन की आवश्यकता पड़ती है। ये तंत्र का विधान है। लेकिन भक्ति का विधान उल्टा है। भक्ति का विधान ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी 0/0, जो आप जैसे हैं, आप जैसे हो और आप जैसे भी रहोगे, वो तुमको परमात्मा को स्वीकार है। उसकी शर्त केवल इतनी है कि जो तुम्हारे अंदर अंतःकरण है, जो मन है, जो बुद्धि है, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। भक्ति इतनी सरल है भक्ति। लेकिन हम इसी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, जो मेरे अनुभव की बात है। गुरु मंत्र सारे काम सिद्ध कर देता है। लेकिन हम इस बात को ना तो समझने के लिए तैयार हैं, ना मानने के लिए तैयार हैं, ना जानने के लिए तैयार हैं। हम गुरु से प्रश्न तो कर सकते हैं। हम प्रश्न करने के साथ साथ में हम असंतुष्ट भी हो सकते हैं गुरु से, क्योंकि तुम गुरु से वो सुनना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तुम करोड़ों रुपया कमाना चाहते हो, या फिर सिद्धि पाना चाहते हो, या फिर बड़ा बनना चाहते हो, या फिर कोई अधिकारी, सरकारी कर्मचारी के उच्च पद पर तुम विराजमान होना चाहते हो। तुम गुरु से ये सुनना चाहते हो, हाँ में हाँ मिलवाना चाहते हो गुरु से। तो यही गुरु के लिए असंभव है। जो सदगुरु है उसके लिए असंभव है। उसका कहना केवल इतना है कि कर्म करो। गीता कहती है कि केवल कर्म करो, फल के ऊपर दृष्टि छोड़ ही दो, क्योंकि कर्म जितनी गति का है, कर्म जितनी गति का है उतने हिसाब से उसका फल मिल जाएगा, तुमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं भी कर्म में यदि त्रुटि है और त्रुटि के साथ साथ में कमी है, तो वो तुमको 90% तो रिजल्ट दे देगा, लेकिन 10% रिजल्ट नहीं देगा। समस्या ये है, कारण ये है कि हम भगवान को तो चाहते हैं, हम गुरु को तो चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर चाहते हैं कि गुरु यदि हमारी बात मानता है, गुरु यदि हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, गुरु हमको कुछ देता है, तो गुरु है वो। मेरे पास में ऐसे सैकड़ों फ़ोन कॉल हैं, सैकड़ों फ़ोन मैसेज हैं, और काफ़ी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ कि हम गुरु को एक खिलौना समझते हैं, जबकि गुरु एक सर्वप्रथम वो सिद्धि का प्रयोग तो बहुत बाद में करता है। गुरु सिद्धि का प्रयोग तो बहुत बाद में करते हैं। उनके अनुभव, उनके तजुर्बे में ही इतनी चीज़ें समाती हैं कि पूरा शिष्य से लेके ब्रह्म तक, शिव तत्व तक समा जाता है। प्रथम तत्व है शिव तत्व, वो गुरु तत्व इस जगत में, और उसके बाद में कोई अंतिम तत्व है तो वो शिव तत्व है। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। इन दोनों में भेद करना, और शिव जी कहते हैं और ऊपर सत्ता में हम पहुँचें, तो शिव जी की सत्ता और हरि की सत्ता, इन दोनों में भेद करना अपराध है। अपराधी नहीं है, अपूर्णता है हमारे जीवन की, क्योंकि श्री विष्णु और महादेव
एक ही सत्ता के दो रूप हैं। हरि को शिव जी ने ही सत्ता सौंपी है, क्योंकि शिव जी ध्यानी हैं, और हरि को एक धर्म का एक साथ ठेकेदार बनाया गया है। उनका महादेव के एक सैनिक हैं हरि, और ऐसे सैनिक हैं जो स्वयं ही महादेव के अंश से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि इस जगत में जो भी विद्यमान है वो शिव सत्ता ही विद्यमान है। गुरु जो सत्ता है, गुरु सत्ता के अलावा और कोई ऐसी सत्ता है ही नहीं जो तुमको कुछ प्राप्त करा सके। इस जगत में जो सत्य जो है, भक्ति जो है, और सही ज्ञान जो है, वो गुरु परंपरा के गुरु चरणों में ही छुपा हुआ है। जब तक हम गुरु को समझने का प्रयास करेंगे तब तक तो वो कृपा कर चुके होते हैं। अर्थ ये है कि ईश्वर हमें मांगने से पहले, या फिर गुरु हमें मांगने से पहले वो तत्व प्राप्त करा देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है समय पर। हमारी कमी ये है कि हम बहुत पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में इस बात का उत्तर नहीं है कि हम बहुत पाना क्यों चाहते हैं। हमें बहुत धन दौलत की, बहुत मान सम्मान की और बहुत इज्जत शोहरत की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होनी चाहिए, हम ये ऐसी कामना करते हैं। लेकिन इस बात का हमारे पास में कोई विजन नहीं है, इस बात का हमारे पास में कोई लक्ष्य नहीं है, इस बात का कोई एहसास नहीं है कि आखिर हमको इतनी चीज़ चाहिए, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा, यहाँ पर हम क्यों पाना चाहते हैं, इसका परिणाम क्या है। जैसे कि मैं आज के दौर में देखता हूँ, हम पति पत्नी हैं, बच्चे पैदा करते हैं एक आस से, एक विश्वास से कि ये कल हमारी सहायता करेगा, या फिर कल ये हमारी बुढ़ापे में मदद करेगा, या फिर जवानी में मदद करेगा, या फिर ये हमारा सहयोग करेगा। लेकिन आज के बच्चे में ये दोष देखा जाता है कि आजकल एक तो मोबाइल एक बीमारी है, समस्या है। आज का बच्चा मोबाइल से इस तरीके से लिप्त है, इस तरीके से उसके कब्जे में है मोबाइल के में, कि मोबाइल ने कब्जे में नहीं किया, बच्चा स्वयं मोबाइल के कब्जे में हो चुका है। मोबाइल आज के दौर में हम बच्चे से यह उम्मीद करें, लड़का हो या फिर लड़की हो, कि हमारा सहयोग करेगा, या फिर ये हमारा जज्बातों को समझेगा, या फिर ये हमारे काम आएगा, तो ये हमारी मूर्खता है। वास्तविकता ये है, मोदी जी ने एक नारा दिया था कि आत्मनिर्भरता, हमें स्वयं आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, लेकिन हम इस चीज़ को जानने के लिए तैयार नहीं है, इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। आत्मनिर्भरता एक ऐसी ज़रूरत है इंसान की कि सर्वप्रथम स्वयं समर्थी होना चाहिए इंसान को। बच्चे हमारे छोटे हैं, हम बच्चे से उम्मीद करें, बच्चे हमारे छोटे हैं जबकि हम बड़े हैं। हमने दुनिया देखी है, बच्चे ने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे आस करते हैं, उससे विश्वास करते हैं कि कल ये हमारा सहयोग करेगा। बुढ़ापे में ऐसा कहते हैं कि लोग राम का भजन करना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि यदि जवानी ही ख़त्म हो गई, जवानी ही चूक गई तुम्हारी भजन करने के लिए, तो तुमने सब कुछ गवा दिया, अपना पूरा जीवन गवा दिया। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो राम भजन है वो करना तो जवानी में ही चाहिए, लेकिन राम भजन की कोई कीमत नहीं है। राम भजन तो बिना मोल के मिलता है जगत में, बिना मोल के। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमको उसके निमित्त कर्म करना है और कुछ नहीं करना, केवल नाम जप करना है। नाम जप को तुम कभी पत्थर को रगड़ोगे तो उसमें से चिंगारी पैदा होगी,
और चिंगारी पैदा हुई तो वो अग्नि का कारण भी बन सकती है। यदि हम उसको रगड़ते चले जाएं, तुमने देखा होगा कि जब हम रीठा अक्सर बच्चों में प्रयोग होता है ज़्यादातर जगह पर, क्योंकि रीठा मिलता है। अक्सर हम स्कूलों में और एक दूसरे के बीच में, जब हम मोहल्ले पड़ोस में जब छोटे होते हैं तो हम ऐसी हरकत करते हैं कि जो रीठा जो होता है काला वाला, उसको हम घिसते हैं और बच्चे की जो उल्टी साइड है पंजे की, हाथ की, उसमें हम छुआते हैं घिसकर, तो वो एकदम अग्नि का कारण बनता है। मतलब ये है कि वो हाथ में सहन नहीं होता है। इसी तरीके से लेंस आता है, जो नज़र का लेंस होता है, जो नज़र का जो चश्मा जो होता है, उसके लेंस होते हैं। हम धूप के हथेली पर दिखाएं, उसकी रोशनी एक पड़ती है, उसकी एक केंद्र बिंदु पड़ता है, तो एकदम हाथ जलने लगता है। तो कहने का अर्थ मेरा ख्याल इतना है कि हमको कोई कठिनता नहीं है भक्ति में, और नाम जप और ड्यूटी, सर्वप्रथम तो ये है कि जो हमारी ईमानदारी से जो ड्यूटी है हमें उसको निभाना चाहिए। हमें ना कभी कम की उम्मीद करनी चाहिए, ना ज़्यादा की उम्मीद करनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को पूर्णता के साथ में निभाना चाहिए। इसमें तुम्हारी एक बीच में रोड़ा बनेगी जीवन में। एक चीज़ हमेशा रोड़ा बनती है, ये मेरे स्वयं का अपना अनुभव है, अहंकार। यदि मुझे कोई थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा धनवान समझने लगता हूँ। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने महसूस किया है, और मैंने ऐसा अपने आस पड़ोस में ऐसा बहुत कुछ देखा है। और थोड़ी सी मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो मैं भी अहंकार करने लग गया था, जिसके कारण मेरे गुरुदेव मुझसे नाराज़ हुए। और नाराज़ होने के साथ साथ में जब गुरु नाराज़ हो गए तो फिर ब्रह्म ऊपर वाली सत्ता का तो कोई कहना ही नहीं है, वो तो नाराज़ होगी ही होगी। क्योंकि ऐसा कहते हैं ज्ञानी जन, हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात ये है कि भगवान यदि रूठ जाए तो गुरु उसको मना सकता है। इसलिए गुरु में पावर होती है, गुरु सत्ता जो होती है वो अद्भुत होती है, दुर्लभ होती है और अनिर्वचनीय होती है। वेद की एक शब्द है, मेरी जबान पे नहीं चढ़ रहा है, वो अनिर्वचनीय होती है। गुरु जितना सरल होता है, गुरु जितना सुलझा हुआ होता है इस जगत में, गुरु जितना सरल होने के साथ साथ में, सहनशीलता होने के साथ साथ में, गुरु जितना सुलभ होता है, उतना ही उसको समझना कठिन हो जाता है। समझना कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अपनी सोच अड़ा देते हैं। हम गुरु के हिसाब से जीवन को नहीं देखना चाहते हैं। उसमें अंतर है। एक 20 वर्ष का शिष्य है, उसने 2 दशक देखे हैं। गुरु कम से कम सदगुरु जो होते हैं, कम से कम उनको 40 वर्ष की आयु प्राप्त करनी पड़ती है, कम से कम। कुछ ज्ञानी कम उम्र में भी सिद्ध हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका जीवन एक ऐसा निर्मल होता है। क्योंकि जो 40 वर्ष में जो 40 वर्ष के जीवन में ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो एक ज्ञान के तजुर्बे को प्राप्त करते हैं। वो जीवन को देखते हैं, उसके अनुसार से वो कुछ अनुभव अपने सिद्ध करते हैं, उसके हिसाब से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, उसके हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ों को रिसर्च करने के साथ साथ में, उन चीज़ों को सिद्ध करने के साथ साथ में कुछ पहलू चलते हैं, और कुछ रिसर्च निकलने के बाद में ये सिद्ध हो पाता है कि जीवन क्या है, संसार क्या है, और ज्ञान क्या है, और वैराग्य क्या है, और भक्ति क्या है। लेकिन कुछ लोग कम उम्र में ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ में लेकिन उनके पास में तजुर्बा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ों का तजुर्बा प्राप्त करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। पर दोनों ही मान्य हैं। जो ज्ञान को धारण करता है, जो त्याग को धारण करता है, जो परमात्मा को धारण करता है, परमात्मा को सार्थक करता है, परमात्मा के वचनों को कहता है, तो वो तो एक त्यागी है, और त्यागी के पास में ज्ञान सुलभ है।
और त्यागी का ज्ञान वो ज्ञान है जो अद्भुत है, वो सीधे उस चीज़ तक तुम्हें भेजता है जहाँ से तुम सीधे परमात्मा तक पहुँचते हो। लेकिन ज्ञानी जिस भाषा के हिसाब से कहता है, हम उस तक पहुँचना एक सुलभ आसान नहीं होता है। जब हमारी उम्र बीत जाती है तो तब हमारी समझ में आती है ये चीज़ें। ज्ञानी जो कहता है, जो अनुभवी जो कहता है, वो एक जीवन को व्यतीत करके कहता है, जीवन को देख के कहता है। उसके पास में अनुभव भी है और ज्ञान भी और वैराग्य भी है। लेकिन ज्ञानी केवल ज्ञान के हिसाब से कहता है। जब पितामह भीष्म महाभारत का अंतम जब सारा युद्ध हो गया था, तो पांडवों को पितामह भीष्म के पास में लेके पहुँचे थे श्री कृष्ण कि चलो आओ परमात्मा उनके पास में चलते हैं, पितामह के पास में, और उनसे कुछ प्राप्त करते हैं ज्ञान की, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध को देखा है, उनके पास में तजुर्बा है, अनुभव है और जीवन है। तो उन्होंने मेरे वाक्य को अन्यथा ना लेना, क्योंकि ये जो मैं सार सुना रहा हूँ ये अलग सार है। जीवन मैं जहाँ जो वाक्य कह रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है। दोनों चीज़ें बहुत अंतर है। तो पहुँचे थे तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि पितामह, इस युद्ध का निष्कर्ष क्या है? तो पितामह भीष्म ने कहा था कि हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, तुम तो स्वयं ज्ञानी हो और तुम तो स्वयं भगवान हो, तो तुमसे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? तो श्री कृष्ण ने कहा था कि पितामह, मेरे पास में ज्ञान तो बहुत है, क्योंकि मैंने बचपन से भगवान बनने के चमत्कार किया है, लेकिन अनुभव नहीं है मेरे पास में, तजुर्बा नहीं है मेरे पास में। तो उनका, क्योंकि जो विभाजन जो हुआ था महाभारत में, जो विभाजन हुआ था वो भूमि को लेकर विभाजन हुआ था। तो कहने का अर्थ मेरे को इतना है, और उसी को समझने का प्रयास कीजिए कि पितामह भीष्म ने कहा था कि जब भाई भाइयों में जब भूमि का विवाद हो तो हमें आपस में सलाह मशवरा करके, लड़ाई झगड़ा करके उस भूमि को एक रखना चाहिए, क्योंकि ये देशों का विवाद है और सीमा का विवाद है। उसमें कौरव जो पांडवों का जो विवाद है वो सीमा रेखा का विवाद है। महाभारत एक ऐसी घटना है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो पितामह भीष्म ने कहा था कि जब भाई भाई में जब सीमा रेखा की बात आए तो यहाँ तो आपस में सुलह मशवरा करके उस भूमि को एक ही रखो, और यदि एक नहीं रख पाते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बाद में उसे एक तरफ का रहने दो, क्योंकि यदि बीच में सीमा रेखा कट गई, यदि बीच में रेखा शुरू हो गई तो फिर उसका परिणाम बहुत भयानक होता है और भयावह होता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल वक्त मेरे पास में कम है और समय की ज़रूरत ज़्यादा है। और कहना तो मैं खैर बहुत चाहता हूँ, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है और जीवन की अपनी एक ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से आज इतना ही केवल, और अंत में केवल इतना ही कहता हूँ कि जय गुरुदेव। और गुरुदेव के बिना कुछ भी नहीं है, ना तो गुरु के बिना आज से पहले कुछ था, क्योंकि गुरु विद्या जो ज्ञान तत्व है, जो भक्ति तत्व है, जो शिव तत्व है, यहाँ पर जो शक्ति तत्व है, यहाँ पर जो चमत्कारी तत्व है, यहाँ पर जो भक्ति तत्व है, वो गुरु के ही अधीन है। तो गुरु सत्ता से बढ़कर कोई सत्ता नहीं है, ये प्रथम तत्व है। हमें इस संसार में यदि जीना है तो प्रथम हमको गुरु ही चाहिए। शिवजी भी ऐसा स्वयं कहते हैं। वैसे तो पहली सत्ता हैं,
लेकिन फिर भी जो उनको कहने वाले हैं, जो उनको सुनने वाले हैं और जो उनको सुनाने वाले हैं, वो गुरु सत्ता का ही सहारा लेते हैं और अंत में यही कहते हैं थक हार कर कि पहले गुरु की शरण कीजिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त कीजिए, गुरु को भजिए। और मेरा मानना ऐसा है कि गुरु बड़ा सरल है। सरल होने के साथ साथ में भैया जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।